हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप आप लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सही होंगे, खुश होंगे। और आज ब्लॉग शुरू होता है। 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। मैं हर बार कभी कभी गैप करती हूँ। मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि मुझे आपको डेली, ठीक है मेरे डेली व्लॉग्स हैं, लेकिन मैं डेली की वही कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ, कुछ कुछ अलग दिखाना चाहती हूँ। आज कुछ ऐसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन 2 दिन आप लोगों से मिले हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। जी हाँ, अभी देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। चाबी अभी सब हाथ में, रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ वैष्णवी को स्कूल से लेने। और बस पूजा वूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और देखिए मेरे टिक्का भी लगा हुआ है। तो बस अब मैं जा रही हूँ उसको लेने। और क्या है, मौसम की बात करूँ अगर, तो मौसम रात बारिश हुई है जयपुर में थोड़ी बहुत। और आज सुबह सुबह इतनी ठंडी आंधी, मतलब वैष्णवी को जब मैं ड्रॉप करने गई थी स्कूल, तो इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था। ये आ रहा था सुबह, तो ड्रॉप कर दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन क्योंकि कल जयपुर में क्या, मैंने कई जगह कई लोगों से सुना भी और वेदर रिपोर्ट में भी देखा कि काफ़ी गर्म था कल का दिन। तो शायद इस वजह से थोड़ा बैलेंस हो गया है। अब बारिश भी हो चुकी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेट हो रही हूँ मैं, टाइम होने वाला है। और बस निकलते हैं, उसको लेकर आते हैं, फिर आगे देखते हैं। बने रहिए व्लॉग में। और जो लोग भी नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ वैष्णवी के स्कूल और बाहर खड़ी हुई हूँ गाड़ी में, क्योंकि अभी 5 मिनट है। वहाँ हालांकि शेडिंग वेडिंग रहती है, मैं खड़ी हो सकती हूँ अंदर जाके भी, मतलब। लेकिन वही है, धूप शेडिंग उतना नहीं, बहुत ज़्यादा। कल तो मतलब इसकी 10 से 15 मिनट छुट्टी लेट हुई थी। तो कहीं ऐसा ना हो आज ही बच्चों को निकलने में टाइम लगे। और आज मैं वैसे भी कुछ पहन वहन के नहीं आई हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, पूरी स्किन जल जाती है। तो वही मैं सोच रही हूँ, जैसे ही एग्जैक्ट टाइम होता है तो मैं यहाँ से वॉक करके चली जाती हूँ। और वॉक ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे खड़ी की है। क्योंकि अभी छुट्टी के टाइम पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं ना, कि मतलब आप अगर मैं बिल्कुल अंदर पार्किंग में स्कूल वाली खड़ी करूँगी ना, तो निकालने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग जाएगा। और तो बस इसीलिए थोड़ा सा उससे जाम से बचने के लिए, और फालतू में इधर उधर टक्कर वक्कर ना लगे, इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ा सा खड़ी करी है। मैं वॉक करके जाती हूँ, वैष्णवी को लेके आती हूँ। और यहाँ से गाड़ी निकालना इतना आसान है कि बस यहीं से मोड़ा मैंने, राइट किया और हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। वैष्णवी को ले लिया है, ये रही वैष्णवी। और अब चलते हैं घर की तरफ। थोड़ा सा 15 मिनट, पता नहीं तो भाई 15 मिनट लेट क्यों हो रही है छुट्टी आजकल, कुछ बताया? तो इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं स्कूल वाले कि पेरेंट्स भी अपना आराम से आए? बस एक पीरियड 15 मिनट होता है। नहीं तो इन्फॉर्म कर देना कि आप इतने बजे आया करिए, मतलब इन पेरेंट्स के लिए। पता नहीं क्या, अब सब बेचारी मम्मियाँ धूप में खड़ी रहती हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा। चलिए फिर घर पहुँचते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरा नन्नू मुँह आ गया है, अब मेरा खून चूसेगा पूरे दिन। 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5। अब ऐसे सभी जगह हो गया है शायद ना। मैंने देखा गाजियाबाद में भी पूछा तो स्कूल के टाइम थोड़े से कम कर दिए गवर्नमेंट ने, सभी जगह गर्मी के चलते। इसका भी थोड़ा जल्दी हो गया है, तो जल्दी आ जाती है मेरा सर खाने, कुपड़ा खाने। मेरे को ननुआ मुंह बोले ना, अभी देखो, ममुआ टूटू, ममुआ लूलू, लूलू लगे। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई। वैष्णवी को ले आई थी स्कूल से, लाने के बाद उसको फ्रेश किया। आज उसकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है। उसकी तबीयत क्या गड़बड़ लग रही है, उसके गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, और उसको बार बार यहाँ नाक में भी उलझन हो रही है। इसका मतलब कुछ ठंडी गर्मी का कुछ असर सा हो रहा है। हालांकि मैंने उसको विटामिन सी की टैबलेट, मतलब जो च्यू करने वाली लिम्सी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो मैंने उसको दिया है। गर्म पानी गुनगुना दिया ताकि उसके गले में जो खराश है उसमें आराम मिले। ठंडा पानी एकदम बंद कर दिया, उसको मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं पीना है। और उसको लंच करा दिया है। लंच क्या कराया, आलू मटर टमाटर की थोड़ी सब्जी बना ली थी, रोटियाँ सेक ली थी। और मैंने लंच क्या किया, मैं लंच नहीं कर रही हूँ आजकल, स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगती है। और आज तो सच में जब वैष्णवी को ले आई हूँ ना स्कूल से 12 बजे, तब मैंने चाय पी थी, सोचिए। तो मुझे वैसे भी अब भूख नहीं लगने वाली है। और मैं लंच तो वैसे भी स्किप 90% अब स्किप करने लगी हूँ। मैं दोपहर में फ्रूट्स ले लेती हूँ अगर होते हैं तो आज मैं फ्रूट्स में क्या ले रही हूँ, आज मैं फ्रूट्स में लेने वाली हूँ मस्क मेलन एंड पपाया। इसमें पपाया भी है और मस्क मेलन भी है। मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, पपाया मतलब पपीता। जी हाँ, वाटरमेलन का बेटा मस्क मेलन। तो चलिए, और पीछे क्या है मैं दिखाने नहीं वाली थी। वैसे मैंने आप लोगों से कहा था ना कि पर्दे का ऑर्डर दिया है, पर्दे बनकर आएंगे, लगेंगे। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखा देती, लेकिन अब जब देख ही लिया तो दिखा ही देती हूँ। कोई ऐसा वो नहीं है। एक्चुअली क्या था ना कि जो हमने अपने इस
जिस जगह पे लगे हैं, अभी मैं आपको वो जगह नहीं दिखा रही क्योंकि पर्दे भी मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ ना। ये जो इस तरह से ये हमारी डाइनिंग में जो दरवाज़ा और विंडो है डाइनिंग रूम में, वो हमें लगा था 3 पर्दे आ जाएंगे उसमें, लेकिन 3 पर्दे ना आके जब वो पर्दे बनाने वाले भैया जो आए थे उन्होंने जब पर्दों को हैंग किया तो उन्होंने देखा कि ये पर्दे तो 5 आएंगे आपके में, लेकिन मैंने 5 ना करवा के 4 बोला, तो 3 तो ऑलरेडी वो बना के ला चुके थे जो कॉम्बिनेशन में हमने चॉइस किए थे। अब इसमें एक पर्दा जो लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है उसका वो और बनवाना पड़ गया क्योंकि ये नहीं आ पाए पूरे फैला के, उस पर ये जगह ज़्यादा थी, हमने इसकी ये चीज़ नहीं नापी थी, हम पर्दों की लंबाई के हिसाब से ऑर्डर दे आए थे दुकान पे जाके। तो चलिए मैं आपको पर्दे दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। और एक चीज़ और कि हमारी जो ये एंट्री जो दरवाज़ा है, ये वाला जो दरवाज़ा है, इस पे हमने सोचा था ये पूरा एक पर्दा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। ये तो हमारे पुराने पर्दे हैं, तो इन पर्दों में तो प्लीट्स वगैरह वैसे नहीं थी ना, ये इस कपड़े के थे, तो इनमें पूरा एक भी ऐसे फैला के मतलब कोई प्लीट नहीं आएगी इसमें। आप देखो इस तरह तो पड़ जाएंगे कि ये ऐसे करके पड़ गए, लेकिन ये कपड़े प्रॉपर एक मोटा कपड़ा अच्छे कपड़े के हैं, तो इनकी प्लीट्स बननी थी। तो जब प्लीट्स बननी थी तो ये आ नहीं पाए, तो एक विंडो एक खिड़की पे जो मतलब हमने जो 2 बनवाए थे, इसका और इसका मतलब दरवाजे का, वो दो बनवाए थे, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे पर ही 2 करके आए हैं। तो आप देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ पर्दे कि कैसे लग रहे हैं, आप बताना कलर कैसा लग रहा है। एक्चुअली हम वैसे बहुत लाइट कलर्स के आप देख ही सकते हो, इस कलर के इसके संग ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन करा के हमेशा इस तरह के। इस बार मेरा मन हुआ थोड़ा सा स्ट्राइकी कलर ना, मतलब थोड़ा सा घर में एक अलग सा वो आ जाता है। हालांकि मुझे ये कलर मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सोफे का बहुत जो कलर आप देख सकते हो डार्क है, उसके साथ ये अच्छा जा रहा है कमरे में। लेकिन आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। मुझे ठीक लग रहा है, मतलब सही बताऊँ तो बिल्कुल वो नहीं लग रहा कि बहुत ही मतलब एकदम बेस्टेस आ गया है, लेकिन कलर सुंदर बहुत लग रहा है हैंग होने के बाद। आप देखना बताना। बता रही थी ये हैं पर्दे, और ये मैं आपको बता रही थी डोर पे ये इस तरह से जब करके हमने डाले ना, वो हो सकता है वो प्रेसिंग करके लाए हैं, अभी प्लीट्स बना के लाए हैं, तो उन्होंने ऐसे प्लीट्स बनाई हैं इसकी, तो एक डोर पे 2 पर्दे करके आए, तब वो प्रॉपर उसका लुक आ रहा है। अब आप देखो इस तरह से यहाँ पर ये इधर जाएगा थोड़ा सा और इसको इधर करना पड़ेगा। अब आप देखो इसका ये पूरा लुक आ रहा है ऐसे करके। अब आप देखो ये है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए जो हमने सोचा था इन दोनों में एक एक का काम हो जाएगा था, लेकिन अब इसके 2 और ऑर्डर करने पड़ गए हैं, इसीलिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैंने ये सोचा था कि जब सारे आ जाएंगे तब आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी, लेकिन चलिए अब जब बैकग्राउंड में आ गया तो मैंने आपको ये अंदर की बात। तो ये जो टिश्यू वाले थे हमने जहाँ से पर्दे बनवाए हैं, वहाँ पे जब हमने ये टिश्यू वाले पर्दा हमने ये बीच में ये ड्राइंग रूम है और इधर डाइनिंग रूम में जाने से बीच में जो ये जगह है, यहाँ पे मेरे टिश्यू के पर्दे डालने का मन था। हालांकि ये जो मैंने डाल रखे हैं ये भी गंदे हो रहे हैं, ये बहुत पुराने भी हैं, ये मैं हटा देती हूँ उस दिन, बस ये हाथ वाथ गंदे ना हो जाए, लोगों को सब कोई मतलब झाड़ू पोछा करने आती है ना मेड, उसका भी वो ना हो जाए, इसलिए मैंने लगा दी थी। ये हटा देती हूँ मैं, ये बहुत गंदे हो रहे हैं। तो ये टिश्यू के जो पर्दे थे ना, ये हमें पूरे 9 फीट में नहीं मिल रहे हैं, और ये जो आर्च है ना, ये बहुत बड़ी आर्च है यहाँ तक नीचे तक, तो उसने कहा ये बनवाने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग गए थे जब उस दिन मार्केट, तो हमें ये मिल गए, लेकिन हमें इसमें थोड़े ऊंचे मिले हैं। लेकिन मैंने कहा इस तरह पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ड्राइंग रूम में इस तरह भी पड़ते हैं, जो बीच की आर्च होती है। आप लोग बताना अगर मैं गलत बोल रही हूँ, थोड़े से ऊँचे भी पड़ जाते हैं, और ठीक है क्या करना है, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये वाले पर्दे हैं जो हमने कॉम्बिनेशन करके बनवाए हैं। वहाँ का तो आप देख रहे होगे जो फ्लावर वाला है, तो जो फ्लावर वाले हैं दोनों, वहाँ तो ड्राइंग रूम में तो जो लगा हुआ है वहाँ पे ये देखो आप, वो फ्लावर वाला ही है, ठीक है। दूर से देखो इसका डार्क कलर लगने लगा, पास से कितना लाइट लग रहा था। और ये वाला जो है इसके साथ मैंने ये चॉइस मैंने ही किए हैं पर्दे, और इसके साथ ये प्लेन, इसी कपड़ा देखो आप, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट और शाइनी कपड़ा है, मोटा कपड़ा भी है, क्योंकि मेरा मोटे कपड़े का ही सबसे वो रहता है प्रायोरिटी कि बाहर से सनलाइट आए जाए ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो ये वाले कपड़े पर्दे हैं, ये आप देख सकते हो पूरी खिड़की की शैडो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो मुझे इस तरह नहीं लेने थे इस बार, क्योंकि देखिए घर में कमरे में आप समर्स में बैठे होते हो, पूरा जो बाहर से शैडो आती है, कहीं कहीं अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी विंडो है जहाँ पे आपको सुबह सुबह चाहते हो कि पर्दा हटाना ना पड़े, खुद ही शैडो आ जाए, तो वहाँ सही रहते हैं। और वैसे भी हमारे ये 8 साल पुराने पर्दे हैं, जो हमने कभी जब वैष्णवी हुई थी तब हमने देहरादून में खरीदे थे ऐसे ही सस्ते से। तो ये वाले मैं आपको दिखा, ये इस तरह से, यहाँ भी हमने ये 3 सोचे थे ना, यहाँ से लेके वहाँ तक 3 आ जाएंगे, नहीं आए 3, 4 बनवाने पे। हालांकि जो पर्दे वाले हैं वो तो कह रहे हैं 2 और आएंगे, इस जगह पे आपके 2 आ जाएंगे, लेकिन मैं 2 ना लगवा के इस जगह एक ही बनवाया है मैंने, क्योंकि ये जो इधर आ रहा है ना,
ये जो बीच में इसका ये है, इससे जो ये इधर की तरफ आ जा रहा है, मैं थोड़ा सा इस प्लीट को इधर कर दूंगी तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये है पर्दा ये वाला, और इसके संग जो कॉम्बिनेशन, ये सारा चॉइस करना पड़ा हमें अलग से। मतलब ये नहीं था कि इनका ये कॉम्बिनेशन ही था, उसमें जो उन्होंने हमें कैटलॉग दिखाया था उसका कॉम्बिनेशन नहीं था, ये हमने ही चॉइस किया है। तो ये है पर्दे, न्यू पर्दे, और ये बनवा लिया। और एक चीज़ और, हमने जो ये पर्दों का ये वाली लंबाई दी थी ना, ये पता नहीं हमने क्या नापा इंची टेप से, 9 इंच दे दी थी, लेकिन ये 9 नहीं था, ये 8 इंच करीब था। तो जब वो 9 का कल बना के ले आए ना, तो वो 1 घंटे फिर से गए दुकान पे और उन्होंने इनको खूब फोल्ड कर दिया है अंदर से, और मैंने इनको कटवाया नहीं। मैंने कहा भाई कल को मान लो कि कुछ ऐसी जगह जाते हैं, भाई ट्रांसफ़र होता ही रहता है, और कुछ मतलब मान लीजिए ट्रांसफ़र होता रहता है, लखनऊ ही चले जाते हैं, तो लखनऊ का जो हॉल है वो जो है वो लंबा है, तो 9 इंच के ही आते हैं उसमें, जो हमारे पुराने भी पड़े हुए थे। तो मान लीजिए कल को वहीं जाना पड़ जाता है, तो भाई हमें ये नहीं होगा ना कि हमें फिर से 9 इंच के लेने हैं पर्दे। तो मैंने उनसे कहा आप काटिए मत, आप हमारे पर्दों को फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि भाई हमने पैसे 9 इंच के दिए थे, अब हम उसको कटवा दे तो हमारा घाटा भी है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा। आज का पूरा दिन पर्दे के नाम पे हो गया है। आज मैंने आपको दिन में ऐसे दिखाए थे वो नए वाले पर्दे, क्या हुआ है उसके बाद। अभी किचन में जो था हमारे, बहुत ज़्यादा धूप आती थी, इतनी धूप आती थी समझ लीजिए। अब ये जो आ रही है ना, आपको शेडो दिखाई दे रही है कि मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, ये पूरी किचन से आ रही है इस समय, इतनी तेज़ धूप आती है, और पूरे डाइनिंग तक ऐसे आती थी। तो उसका क्या हुआ है कि एक पर्दा बनवाना पड़ गया उसके लिए। चिक नहीं बनवाया, ऐसे पर्दा, तो ये भी ब्लू ही बन गया, ये मुझे पता नहीं था, ये बनवा दिया इसके पापा ने। ब्लू ही है तो वो अंदर के पर्दों से भी मैच कर रहा है। अब ऐसे विंडो हटा दीजिए किचन का, ये ऐसे तो ये हो जाएगा, बाकी ये इस तरह पड़ जाएगा। तो ये डबल शेड में है इस तरह का पर्दा, तो ये पड़ गया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो आरओ का ये कैंडल था, ये पूरा इसमें काई जम रही थी, क्योंकि बाहर से इतनी तेज़ धूप, मतलब सोचिए सीधी आती थी। तो अब किचन में ये इस तरह से पड़ चुका है, तो अब धूप कम आएगी। अब ये ऊपर से आ रही है एग्जॉस्ट वाली जगह से, तो एग्जॉस्ट में एक शटर है वो लिया हुआ है, वो लगवा दिया जाएगा, तो उसमें भी से भी बच जाएगी। बाकी जो पुराने पर्दे थे वो कमरों में लगा दिए हैं, क्योंकि सारा मतलब ये ब्लू वाले पूरे घर में ब्लू 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 वो अच्छे नहीं लगते, और फिर पुराने वाले हमारे ख़राब तो हैं नहीं, तो इसीलिए अभी ये लगा दिए। तो फाइनली अब जाके पर्दे लगे हैं घर में सारे। ये क्या है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो यही वाले जो पुराने वाले थे ये रूम्स में लग गए हैं, जो एक्स्ट्रा रूम्स हैं। बाकी जो नए वाले वो मैंने आपको दिखाए थे कि वो यहाँ पर लगे हैं और ड्राइंग रूम में लगे हैं। तो बस आज का दिन बस यूँ ही रहा कुछ। आज वैष्णवी की तबीयत नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा खराशे बता रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा इसको, मतलब पता नहीं, अभी बॉडी गर्म तो नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं, नॉर्मल है अभी तो। देखती हूँ अगर ज़्यादा कुछ होगा तो मेडिसिन दे दूँगी। वैसे मैंने लिम्सी वगैरह दी थी इसको, विटामिन सी की, और गर्म पानी भी दिया था, आपको बताया ही था। तो चलिए, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और कुछ खास तो है नहीं जो मैं आप लोगों को और ज़्यादा कुछ दिखाऊँगी आज। तो इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड। जो भी चैनल पे प्लीज़ नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारे ब्लॉग्स आप तक तभी पहुँचेंगे जब आप ऑल बेल आइकन पे क्लिक करोगे। तो चलिए, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।